हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी एंड मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। आज हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आज हमारी डे 3 की क्लास है। लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने लास्ट में 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास में मैं आज आपको 20 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बिल्कुल हम 20 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ओके, बैच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, क्लास 6 या 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एक और चीज़ है, जैसे कि अभी 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स है बच्चों, तो किसी बच्चे का एग्ज़ाम अगर अभी है, लाइक कि दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी शुरू में, जैसे मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद होने वाला है, तो हमारे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा अगले सेशन के लिए, अगले साल के लिए न्यू बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो वो 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। टोटल फीस जो है, 1 ईयर की जो टोटल फीस है वो 18,000 है। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं इसे। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 324567 3। आपको मालूम है कि इस नंबर को पढ़ने का एक तरीका होता है। इसी तरीके को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, इस नंबर को अगर हमें पढ़ना है तो पहले क्या करना पड़ता है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। हम बोलते हैं 32,45,673। ये एक तरीका है बताने का। इस तरीके को ही क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ओके, सिस्टम 2 तरीके से होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका इंडियन सिस्टम, जिसे बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। दूसरा होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम उसकी बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो देखो, जैसे मान लीजिए हम इसी की बात करते हैं, इसमें हम 1-2 डिजिट और ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इंडियन सिस्टम देख रहे हैं, जिसे हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये जो आपका सबसे साइड में डिजिट होता है, इसे वंस डिजिट बोलते हैं या फिर यूनिट डिजिट बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपका 7 है, इसे टेंस बोलते हैं। ये जो आपका 6 है, इसे 100 बोलते हैं। वंस, टेंस, 100, इसे 1000 बोलते हैं, इसे 10,000 बोलते हैं, इसे लाख बोलते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। फिर उसके बाद इसे हम 10 लाख बोलते हैं। फिर उसके बाद इसे हम करोड़ बोलते हैं। फिर उसके बाद हम इसे क्या बोलते हैं, 10 करोड़ बोलते हैं। यहां तक याद करना इनफ है, इससे आगे की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये बोलने का पैटर्न होता है। लाइक मैंने आपको दिया अगर इतना 30456, तो इसको बोलने का एक तरीका होगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, दैट मीन्स 30,456। ये एक तरीका होता है। ठीक, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इसका सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। ओके, दूसरी बात, हो सकता है कि आपको कोई नंबर दे दे लाइक दिस और आपको बोले कि इसे आप वर्ड्स में बताओ, शब्दों में बताओ, तो आप इसे वर्ड्स में तभी बता पाओगे जब आपको ये पूरा अच्छे से याद होगा। मैंने क्या बोला, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, इसे हम बोलेंगे, देखो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 मीन्स ये क्या है आपका 30,456। तो आपको लिखना होगा कि 30,456।
तो बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा था कि एग्ज़ाम में देखा गया है कि कई बार ऐसे नंबर दे देगा, हो सकता है इससे भी बड़े नंबर दे और बोले वर्ड्स में बताओ। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप चूज़ करोगे, बट उसमें कुछ गलत होंगे और एक सही होगा। तो आपको ये याद होगा तो आप ऐसे चूज़ कर लोगे सही वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये तरीका बोलने का आना चाहिए कि इसे पढ़ते क्या है, इसको वर्ड्स में लिखते हुए भी आना चाहिए। अब दूसरा क्या है, ये जो हमने अभी पढ़ा है इसे इंडियन सिस्टम कहते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। क्या अलग होती हैं हम देखते हैं। चलो इसे मैं हटा देता हूँ। इसी नंबर की हम बात करेंगे हिंदू अरेबिक, वो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, इसी नंबर की, आपको इसी बहाने डिफरेंस भी समझ में आएगा। अब आप देख सकते हो कि मैंने ये क्यों नहीं मिटाया है, क्योंकि कुछ कॉमन भी है। जब आप इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं। वंस डिजिट, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, टेंस इसको बोलते हैं, 100 इसको बोलते हैं, आप 1000 इसको बोलते हो, फिर उसके बाद आप 10,000 बोलते हो, फिर उसके बाद आप 100,000 बोलते हो, 100,000 भी बोलते हो। समझ रहे हो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। फिर उसके बाद आपका आता है 1 मिलियन, फिर उसके बाद आपका आता है 10 मिलियन, फिर उसके बाद आपका आता है 100 मिलियन। आप समझ रहे हैं, ये तरीका होता है इसका। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, और आप समझ भी सकते हो। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 तक ऊपर भी और नीचे कॉमन है, लेकिन ऊपर 10,000 के बाद लाख आता है, लेकिन इधर 10,000 के बाद 100,000 आता है। तो यही चीज़ें आपको समझनी होगी। इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। आपको इसे भी वो एज ए वर्ड पूछ सकता है कि आप इसे वर्ड्स में बताओ, पूछ सकता है। कोई भी नंबर देकर बोलेगा इसे वर्ड्स में बताओ, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। लाइक मान लो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर लिए हैं, तो देखते हैं क्या बोलेंगे इसे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो समझिएगा 3 मिलियन, ठीक है, 3,245,673। इसको पढ़ने का तरीका होगा 3,245,673। यह है पढ़ने का तरीका। दूसरी बात यह है कि इससे इंटरनेशनल सिस्टम से जो लास्ट ईयर मींस नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक इसके पिछले साल, बट किसी साल आ चुका है कि 1 मिलियन इक्वल कितना होता है, ये पूछा गया था। तो 1 मिलियन इक्वल कितना होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो 1 मिलियन होता है वही इंडियन सिस्टम में क्या होता है। तो आप देख लो मिलियन कहाँ पर है आपका, इस 3 के ऊपर है आपका मिलियन। इसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख मीन्स 1 मिलियन इक्वल कितना होता है, 10 लाख होता है। ये आपसे पूछा गया था सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें याद क्या करना है, इन्हें वर्ड्स में कैसे लिखना है, और अगर ऐसा कुछ पूछ लेता है तो कैसे आंसर निकालना है। आगे बढ़ते हैं। एक हमें ये पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमें थोड़ा सा जानना है राउंड ऑफ के बारे में। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमने वो भी अभी नहीं पढ़ा है, तो उसे भी कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, अच्छा ओके, ये पहले टॉपिक डाल देता हूं कि ये हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ। ठीक है, फिर मैंने एक नंबर डाल देता हूं 3, 4, 7, 5, 6, 3। मैंने ये नंबर डाल दिया। अब मैं आपसे हर स्टेप में पूछूंगा। हर स्टेप का मतलब मैं आपको बताता हूं, मैं एक क्वेश्चन को लेकर सारी चीजें आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा।
वो भी किस तरीके से, राउंड ऑफ लिख दिया मैंने। अच्छा ये नंबर देखो, राउंड ऑफ 3 4 7 5 6 3 टू नियरेस्ट 10। समझिएगा, पहला मैंने जो बोला है नियरेस्ट 10 बोला है, उसके बाद राउंड ऑफ 3 4 7 5 6 3 टू नियरेस्ट 100। फिर उसके बाद तीसरा होगा आपका राउंड ऑफ 3 4 7 5 6 3 टू नियरेस्ट 1000। चलो इतनी चीजें देखते हैं कि किस तरीके से आपका 10, 100, 1000 का राउंड ऑफ होगा। देखो यहां पर इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में नंबर लिख दिया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है बच्चों। देखो राउंड ऑफ 3 4 7 5 6 3 टू नियरेस्ट 10 का मतलब क्या होता है, ये होता है। 100 का मतलब क्या होता है, ये होता है। 1000 का मतलब क्या होता है, ये होता है। मान लो देखो, अगर हम आपसे कहें कि इसमें एक जीरो है, तो देख रहे हो इसमें एक डिजिट है आपका। इसमें कहें 2 जीरो है, इसके 2 डिजिट ले लो। इसमें 3 जीरो हैं, इसके 3 डिजिट ले लो। आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि अगर कहीं पर डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो बगल में +1 करेंगे। कैसे, एक जीरो था तो मैंने एक डिजिट को मार्क किया, और आपको देखना है कि अगर ये डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा तो बगल में +1 करो। लेकिन ये 5 से छोटा है तो आपको +1 करने की ज़रूरत नहीं है। बगल में जिसको मैंने मार्क किया है उसे आप 0 लिख दो, और बाकी सारे डिजिट आप ऐसे ही लिख दो 3 4 7 5 6। अगर मान लो यहाँ 5 लिखा होता या 5 से बड़ा होता तो यहाँ पर 0 लिखते और इधर +1 कर देते। सेकंड में आते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, 00 लिखा है तो मैंने 2 डिजिट लास्ट के अंडरलाइन किए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर साइड से देखना है, जो लास्ट डिजिट है अगर वो लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आपको बगल में +1 करना होगा। मतलब यहाँ एक 0 था तो लास्ट का एक डिजिट 0 बनाया। यहाँ पर 100 में 2 0 हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आपको 0 बनाने हैं। लेकिन लास्ट के 2 डिजिट 0 बनाने के बाद आपको इधर का लास्ट डिजिट देखना है, इस साइड से लास्ट डिजिट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अगर वो 5 से बड़ा है, अब देख रहे हो 6 5 से बड़ा है, तो आप इसमें +1 कर दोगे, मतलब 3 4 7 6 0 0। ठीक है, 1000 में आपके 3 0 होते हैं, आपको 3 0 लिख लेना है। आप देख रहे हो टेंस में नियरेस्ट 10 में आपके 1 0 होते हैं, 1 0 यहाँ है। 100 में 2 0 होते हैं, 2 0 है। 1000 में 3 0 होते हैं, 3 0 हैं। आपने 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लिया। इधर साइड से आपने जिसको अंडरलाइन किया है वो कौन सा डिजिट है, 5 है ना। 5 जो है, 5 आ जाए या 5 से बड़ा बगल में +1 होगा। दैट मीन्स 3 4 8 0 0। ये होता है आपका राउंड ऑफ के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद समझ लीजिए कि ये राउंड ऑफ भी हो जाएगा आपका। इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए इरेज हम इतना ही करते हैं, वैल्यूज वगैरह थोड़ी चेंज कर देंगे, हो गया। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राउंड ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 टू नियरेस्ट 10,000। समझिएगा, मैंने इस बार क्या ले लिया है, 10,000 ले लिया है। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 10,000 में 4 जीरो होते हैं। 4 डिजिट को अंडरलाइन कर लो,
4 जीरो भी लगा दो। सिंपल है ना, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 4 डिजिट को अंडरलाइन कर दो, 4 जीरो लगा दो। जो आपने अंडरलाइन किया है, जिसे आपने अंडरलाइन किया है, उसे इधर साइड से देखो, लास्ट डिजिट क्या है 5। मैंने कहा था 5 हो या 5 से बड़ा बगल में +1 होगा, कर दो 2 3 5, 2 3 5 4 जीरो। सिंपल है ना बच्चों। अगर मैं कहूं राउंड ऑफ 10723 टू नियरेस्ट 1000 लिख देता हूं अगर मैं इस बार, तो इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। नियरेस्ट 1000 का मतलब है आपका, 1000 में आपके 3 जीरो होते हैं बच्चों, ठीक है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 डिजिट को अंडरलाइन करो, 3 जीरो लगाओ, लास्ट डिजिट 7 है, बगल में +1 होगा, 11,000 आ गया आपका। समझ रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ 21005 टू नियरेस्ट टेंस लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा, टेंस में तो एक ही जीरो होता है, तो लास्ट में एक जीरो लगा दो। इस डिजिट की जगह पर जीरो आएगा, ये 5 से बड़ा है इसलिए बगल में +1 होगा, 21010 21010 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, फ्रेम करना था, 21010 हो गया आपका। तो ये जो अभी हमने सीखा, ये राउंड ऑफ का पूरा कॉन्सेप्ट था। हमने पहले क्या सीखा है, सिस्टम के बारे में, दूसरा हमने सीखा है राउंड ऑफ के बारे में, तीसरा जो हम सीखने वाले हैं वो समझ लो कि बताते हैं आपको, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, बट उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें वो पढ़ना होगा। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये भी हो गया अच्छे तरीके से। देखते हैं अगला क्या करना है। ओके, इसे भी मैं इरेज कर देता हूं, इसका काम तो हो चुका है, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जो है। देखो, जब आप 1 से लेके 100 तक की नेचुरल नंबर की बात करते हो, आपको पता है कि नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर कहा जाता है। मैं क्या बता रहा हूं, 1 से लेके जब आप 100 तक की, 1 से लेके जब आप 100 तक की काउंटिंग की बात करते हो, या मैं कहूं कि 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर की बात करते हो, मीन्स गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ये पूरी 100 तक बात करते हो, तो आपको टोटल मालूम है ना, टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। एक आपका 0 हो गया, एक आपका 1 हो गया, और इधर ये 2 2 9। यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं ये लिखने वाला हूं कि जब आप 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें 0 कितनी बार आता है, उसमें 1 कितनी बार आता है, और उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब कितनी बार आते हैं। इन्हें मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि 2 जितनी बार आता है उतनी ही बार 9, उतनी ही बार इनके बीच के डिजिट्स भी आते हैं। तो 2 से 9 जो है वो 20 टाइम्स, मीन्स देखो रुको पहले मैं मेंशन कर दूं, ये 20 टाइम्स है, 1 आपका 21 टाइम्स है, और 0 आपका 11 टाइम्स है, ठीक है। 0 आपका 11 टाइम्स है, ये हो गया। अब समझो, मैं ये बोल रहा हूं कि 2 3 4 5 6 7 8 9, जब आप 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग पढ़ते हो, तो उस बीच ये सभी डिजिट्स 20 टाइम्स आते हैं, 20 बार। 1 21 टाइम, 0 आपका 11 टाइम। मैं आपको एक काम करता हूं, 1 का समझा देता हूं। देखो, हम 1 से लेके 100 तक के वो नंबर्स लिखेंगे जिसमें 1 आता है। 1 किस में आता है, देखो पहली बार तो 1 शुरू में ही आ गया, फिर 10 में आ गया, 11 में आ गया। एक चीज का याद रखना, 11 में 1 2 बार आया है, फिर उसके बाद 12 हो गया, 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81
91, 100। देखो, तो मैंने 1 से लेके 100 तक के पूरे नंबर ना लिखकर सिर्फ वो लिखे हैं जिसमें 1 आता है। जिसमें नहीं आता हम उसका क्या करेंगे? देखो, अब क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। याद रखना इसके दोनों 1 को काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 13 ये हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया क्या है और इसे निकालना कैसे है। ठीक है, तो इतना याद करना चाहिए। देखो बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि सर इसे याद करने की क्या ज़रूरत है, हम काउंट कर लेंगे। लेकिन आप सोचो, जब आपको ये याद होता है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप 2 सेकंड में टिक करके आगे चले जाओगे। लेकिन जब ये आपको याद नहीं होगा तो आप 30 सेकंड या 1 मिनट इस क्वेश्चन में लगाओगे। इसी को समय की बर्बादी कहते हैं। जो भी इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के, उसमें टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है बच्चों। एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, इसलिए जितना समय आप बचा सकते हो उतना समय हमें बचाने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमें पढ़ना था वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए, यूनिट डिजिट में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट डिजिट में आपको बता चुका हूं ना, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। ओके, अब आपसे इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सीधे हमें वहां पर आना है, आप समझ जाओगे। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट 305 इंटू 243 इंटू 679, ये दे दिया। अब मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा? तो देखो, कई बच्चे जिनको आइडिया नहीं है वो इसका इंटू करने लगेंगे। इंटू नहीं करना है बच्चों। इंटू करने का मतलब है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पूछा है ना, जब भी यूनिट डिजिट पूछे आपको क्या करना है, हर नंबर का यूनिट डिजिट ले लेना है। ले लो 5 इंटू 3 इंटू 9। अब हमें ऊपर के नंबरों से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? ऊपर के नंबर को छोड़ दो, भगा दो। तो क्या क्या मिल गया? 5 3 9। अब इनका मल्टीप्लाई करो। अब आप देख रहे हो 5 3 जा क्या हो गया? 15 हो गया। 15 हुआ ना, इस 15 का भी आप 1 को हटा दो, हमें सिर्फ आखिरी डिजिट चाहिए। 15 का भी आप 1 हटा दो, 5 बचा। इस 5 का इंटू 9 में करो, अब 45 आया। इसका भी ये हटा दो, लास्ट डिजिट। मतलब सब नंबर के आखिरी आखिरी डिजिट ले लो, उनका मल्टीप्लाई करो, फिर भी आखिरी डिजिट ले लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर भी आखिरी डिजिट ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है? 5 है। दूसरी चीज, किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर यहां पर आपने 5 इंटू 3 इंटू 9 किया, आपने इन दोनों का इंटू किया, 15 आया, 1 छोड़ दिया। आप अगर पहले इन दोनों का इंटू करोगे तब भी आंसर वही आएगा। देखो 5 लिखो इंटू 3 9 जा 27, इसका ये 2 छोड़ दो, 5 7 जा 35, इसका 3 छोड़ दो। हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, यहां भी 5 आया, यहां भी 5 आया, हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है बच्चों। हो तो गया होगा, बट एक क्वेश्चन इसका और करवा देता हूं। नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे बच्चों, एक नहीं, अभी हमें 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 2 क्यों करने पड़ेंगे वो मैं आपको समझाता हूं कि हमें 2 करने की जरूरत क्यों है। देखो, हम लिख देते हैं यहां पर 2 3 4 इंटू 5 6 7 इंटू 8 9 इंटू 4 3 7 लिख लिया। 4 नंबर लिख लिए। सबका इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है, सबका यूनिट डिजिट ले लो। 4 7 9 7, 4 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 7, 4 7 9 7।
दो दो का मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 ज़ा 28, इसका 2 हटा दो, 9 7 ज़ा 63, इसका 6 हटा दो, बचा क्या, 8 3 ज़ा 24, इसका 2 हटा दो, 4 आपका क्या है, आंसर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अब आपको ये परेशान नहीं कर सकता। बट आपने देखा है इस पूरे नंबर में कहीं मैंने जीरो नहीं लिखा है। जीरो का केस थोड़ा सा अलग है बच्चों, जीरो का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है बच्चों, और वो क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर बीच में जीरो आ गया, लाइक 42 इंटू 374 इंटू 0 इंटू 593, तब इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई क्यों ना हो, कितने भी मतलब कितने सारे नंबर्स क्यों ना हो, अगर कहीं पर बीच में, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कितने भी नंबर्स क्यों ना हो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, अगर 20 नंबर हैं अलग अलग, अगर उनमें से एक नंबर आपका जीरो है तो इसका मतलब आपका आंसर जीरो आएगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी में भी करो आंसर जीरो ही मिलता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम आएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। देखो मैं आपको ये बताता हूं कि हमने लास्ट क्लास में जो इसके पहले की सेकेंड क्लास हुई थी नंबर सिस्टम की, उसमें हमने आखिरी में 5 क्वेश्चन किए थे। तो हम आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट बच्चों, हाँ चलो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 3 appears in first 100 natural numbers। समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार 3 डिजिट अपीयर होता है, मतलब कितनी बार ये डिजिट आपको दिखता है, कितनी बार आपको ये डिजिट दिखता है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का मतलब है वही 1 से लेके 100 तक की गिनती, उस बीच 3 कितनी बार आता है। तो मान लो अगर आपको अभी वो याद होता तो कितना बढ़िया होता है ना। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 20 टाइम्स होगा। ठीक है बच्चों, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बताया है, याद करवाया है कि 0 आपका कितनी बार आता है, 11 बार आता है, 1 आपका 21 टाइम्स आता है, और 2 से लेके 9 तक के सारे डिजिट्स 20 टाइम्स आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसे हमें डिस्कस करने की जरूरत है, आप देख लोगे किस तरीके से। चलो देखो बता देता हूं यार, नो प्रॉब्लम। 3 13 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, फिर 43 53 63 73 83 93। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 बार है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 6वां हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट 728 इंटू 963 इंटू 504 इंटू 308। ठीक है, जस्ट अभी पढ़ाया है ये भी, जस्ट अभी पढ़ाया है ये भी। इसमें क्या करना होगा, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको यूनिट डिजिट करना है, निकालना है। 8 3 4 8, आपको क्या ले लेना है, 8 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 8। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं।
8 3 ज़ा 24 हुआ, इसका 2 काट दो। 4 8 ज़ा 32 हुआ, इसका 3 काट दो। 4 2 ज़ा कितना हुआ, 8 हुआ। ये आपका आंसर है। हो गया 2 क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इसे हटा देते हैं। चलो 6 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, राउंड ऑफ 7063 टू नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब आप हालांकि किसी का भी कर लोगे, मैं नियरेस्ट 10 दूं, 100 दूं, 1000 दूं, 10,000 दूं, आप लोग कर लोगे। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लो, वो भी लास्ट में। फिर 3 जीरो होते हैं, 3 डिजिट को अंडरलाइन करो, 3 जीरो लिख भी लो। आखिरी डिजिट क्या है, 0 है। 5 से छोटा है ना, तो बगल में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, यही आ जाएगा, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यह बताना है कि 7 मिलियन इक्वल क्या होता है ना। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोग चार्ट में दिया करो, क्लास भले रिकॉर्डेड रहती है फिर भी आंसर मेंशन किया करो। कभी कभी मैं चेक करता हूं चैट्स वगैरह, है ना। 7 मिलियन इक्वल कितना होता है, तो अगर आपको याद है कि सर ने बताया था 1 बिलियन इक्वल 10 लाख, तो आपको कोई मतलब, तो आपको वो काउंट नहीं करना पड़ेगा, लाइक 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन। तब जाके आप सोचोगे, पहुंचोगे कि 3 3 6, है ना, इस तरीके से, मतलब 1 मिलियन में 6 जीरो होंगे। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप देखो काउंट करके भी निकाल सकते हो कि 1 मिलियन में 6 जीरो होंगे। ये 1s 10s 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन। तो 1 इसको लिखने का सही तरीका ये है, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन। तो आप कर सकते हो कैसे, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन। ये 1 आया यहाँ पे, 6 जीरो होंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, याद हो डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब मैंने लिख तो दिया कि ये 1 मिलियन है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ये जो आपने मिलियन लिखा है, मिलियन को इतना कहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, वो इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं, तो 1 मिलियन को इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं, पढ़ लो। 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 1 मिलियन बराबर कितना है आपका, 10 लाख है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, मैं अभी तक 1 मिलियन इसलिए बोल रहा था क्योंकि मिलियन यूनिट है, तो 1 मिलियन इक्वल 10 लाख होता है। लेकिन 7 मिलियन इक्वल क्या होता है, 7 इंटू 10 करना पड़ेगा आपको, तब आपका आंसर आएगा 70 लाख। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, वो ये कहता है, एक नंबर दे दिया 420503, इस नंबर को दे दिया और फिर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। कैसे ऑप्शंस होंगे, जिसमें इस नंबर को लिखा गया होगा वर्ड्स में। तो 3 ऑप्शन गलत, 1 ऑप्शन सही, मतलब इसे आपको वर्ड्स में लिखते आना चाहिए। और मान लो नहीं मेंशन किया है कि किस सिस्टम में लिखना है, इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में, तो ज्यादातर तो यही चांसेस हैं कि इंडियन सिस्टम में पूछा जाएगा। और हो सकता है कि वो मेंशन कर दे कि राइट दिस नंबर इन वर्ड्स एज इंटरनेशनल सिस्टम, एज इंडियन सिस्टम। ठीक है,
तो इसे हम बताएंगे इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसे हम बताएंगे कि इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं। देख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख, फिर उसके बाद 20,000, 4 लाख, 20,000, फिर 503, तो 503, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 हम ले लेते हैं, इसी को 420503, इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो देख लेते हैं कि इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। इसको पढ़ने का तरीका अलग करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मतलब 420, 420,000, 503, 503, सो 420,503, ये आपके हो गए इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आई थिंक अभी 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसे मिटा देता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है सम मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो हमें जोड़ना है, लेकिन क्या जोड़ना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब मल्टीपल्स का मतलब क्या है, मल्टीपल्स का मतलब होता है बच्चों आसान शब्दों में कि 8 का टेबल लिखना है। ठीक है, तो आपको 8 का टेबल लिखना है, लेकिन 8 का टेबल आपको कितना लिखना है, फर्स्ट 5। फर्स्ट 5 का मतलब होता है शुरू के 5। तो आपको 8 का टेबल लिखना है और उसमें भी शुरू के 5 ही नंबर लिखने हैं 8 के टेबल के। देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये टोटल 5 नंबर हमने लिखे। मैंने 8 का टेबल लिखा है 5 तक, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। इनका क्या करना है, सम करना है। तो आई होप आपको ध्यान रहेगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मल्टीपल्स का मतलब टेबल लिखना होता है, कितना लिखना है वो इधर पता होता है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब जोड़ना है, जोड़ने का अपना अपना तरीका है। देखो मैं कैसे जोड़ता हूं, 8 और 32 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, प्लस इसको और इसको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। फिर उसके बाद ये तो आपके पास 40 है ही, आपका आंसर आ गया 120। तो मैंने इसको इस तरीके से किया है, ये बेस्ट तरीका है। क्यों, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड नंबर बना ले अगर तो जोड़ना आसान होता है। 8 और 32 40 हुआ, 16 और 24, तो आप इसको भी 24 में 6 जोड़ा 30, 10 40, देन ये 40। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, नेम द डिजिट occupying, name the digit occupying the lakhs place in 4850,376। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सबसे पहला काम और इंपॉर्टेंट काम होता है क्वेश्चन को समझना बच्चों, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम। क्वेश्चन कह रहा है कि वो डिजिट कौन सा है
जो लाख के प्लेस पे आता है, तो आपको वो मैंने सिस्टम पढ़ाया ना, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब लाख वाली चीज तो इंडियन सिस्टम में आती है, ये लाख लिखा हुआ है, ठीक है। लाख वाली चीज तो इंडियन सिस्टम में आती है, तो इंडियन सिस्टम से पढ़ो, इधर साइड से जिस डिजिट पर आपका लाख आएगा वही आपको डिजिट बताना है। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस पे आया ना, 8 इज द आंसर। तो देख रहे हो, चीजें आसान हैं अगर आपको पता हो कि करना क्या है बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 13 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, 13 क्वेश्चन हुए हैं। चलो, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की और 15 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। फिर बोलता है इफ फर्स्ट नंबर इज 4, तो आपको बताना है फाइंड सेकेंड नंबर बोलो या अदर नंबर बोलो, एक ही बात है। NO डॉट मीन्स नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं आपको पहले कुछ समझाता हूं। मैं अगर आपसे बोल दूं कि किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने में 10 आया है, मैं अगर आपसे बोल दूं कि किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने में 10 आया है, फिर मैं आपको बता दूं कि उनमें से एक नंबर है 2, तो दूसरा आप आराम से निकाल लोगे ये सोचकर कि 2 5 क्या होता है 10, आपको दूसरा नंबर मिल गया। बट यहां पर तरीका क्या लगा है? तरीका ये लगा है कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई आपको पता हो और फर्स्ट नंबर आपको पता हो, सेकंड नंबर निकालने के लिए आप इससे इसको डिवाइड कर दो। तो जो जेन्युइन रीजन है वो क्या है? इससे इसको डिवाइड करने पे ही आंसर आया है। उसी तरीके से अगर आपको कहीं पर दो नंबर का प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने में अगर 120 आया है, उनमें से अगर पहला नंबर आपका 4 है, दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करो आप? डिवाइड कर दो। कई बार बच्चे इस तरीके से करते हैं, बट आपको क्या सीखना है? ये तरीका सीखना है डिवाइड का, कि जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नीचे लिखो, कट करो। 4 1 4, 4 3 12, 0 है तो 0 लगा दो। आप ऊपर नीचे काट सकते हो, कटिंग कर सकते हो। अगर दोनों ही नंबर किसी एक नंबर से कटे, देखो ये जो 4 है ये भी 4 से कटा, ये जो 12 है ये भी 4 से कटा, तो ये दोनों 4 से कट रहे थे तो हमने काटा है। जब ऊपर और नीचे के नंबर किसी एक नंबर से कटे तभी काट सकते हो। सो 30 आपका आंसर है, 30 इज द आंसर। आई थिंक आपको ध्यान रहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। जो भी दो नंबर का प्रोडक्ट हो उसे डिवाइड कर दो फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर आ जाएगा। मान लो यहीं पर ये दिया होता, बोलता कि ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर निकालो, तब भी डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ओके, क्वेश्चन है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 70 एंड 90। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर हैं किसके किसके बीच में, 70 और 90 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने प्राइम नंबर। तो आपको क्या करना होगा,
सबसे पहले याद करना होगा कि 70 और 90 के बीच में है कौन कौन से प्राइम नंबर। देखो 70, देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में। देखो एक बात बताऊं, आई नो कि ये और ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये और ये आई नो कि प्राइम नंबर नहीं है, बट मैं आपको बिटवीन का मतलब समझा रहा हूं कि मान लो अगर ये और ये प्राइम नंबर होते तो भी आप इन दोनों को नहीं लेते। समझिएगा मेरी बात, ठीक है। अगर ये और ये प्राइम नंबर होते, उसके बाद बोलता कि बिटवीन के बताओ, तो आप इन दोनों को नहीं लेते, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है इनके और इनके बीच में, ना कि ये। बट खैर छोड़ो, यहां पर तो वो केस नहीं है भाई। बीच में 71 आता है, 73 आता है, 79 आता है। 71 प्राइम नंबर है, उसके बाद 73, उसके बाद आपका 79, फिर आपका 83 है, ठीक है, 83 है, फिर 81 नहीं है, 83, 87, 89, बस ये आपका आंसर है। बट आपको आंसर ये नहीं देना है, पूछा है हाउ मैनी बच्चों, हाउ मैनी का मतलब काउंट करके बताओ कितने, 1 2 3 4 5, मतलब आंसर जो होता वो क्या होता, 5 होता। ये तो रफ वर्क है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। ये क्या है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर which divides find the greatest prime number which divides 117, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है, समझिए। अब आपके पास ऑप्शंस होंगे, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, इन 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करता हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 117, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है बड़ा जो इसको डिवाइड करता हो। तो हम सीधे बड़े पर जाएंगे। बड़ा आपका क्या है, 13। 13 से क्या ये डिवाइड होता है, तो 13 का टेबल जिसको याद है वो तुरंत समझ जाएगा। यस, 13 9 होता है 117। इसका मतलब ये देखो, ये बड़ा नंबर भी है, ओके, प्राइम नंबर भी है और डिवाइड भी करता है, मतलब ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 70438 and number obtained by interchanging the place of 0 and 6। ये क्वेश्चन है 0 and 6, ठीक है। इज, समझिए क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस बताओ। डिफरेंस का मतलब आपको मैं बता चुका हूं
डिफरेंस का मतलब हमेशा ये याद रखना कि मान लो कोई भी दो नंबर दे दे, डिफरेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कितना है। तो आप इसके लिए क्या करते हो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, आपका डिफरेंस निकल आएगा। अब निकालना किसका किसका है डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इस नंबर का, एक नंबर है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 0 एंड 6। तो 0 और 6 का प्लेस चेंज करो, तो 7 0 की जगह 6 लिख दो, 4 3 6 की जगह 0 लिख दो। ये था इस लाइन का मतलब कि 0 और 6 का प्लेस चेंज करो। तो 0 की जगह 6 कर दिया, 6 की जगह 0 कर दिया। अब बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, माइनस कर दो। 7 6 4 3 0 8, इसमें से माइनस कर दो 7 0 4 3 6 8, आपका आंसर आ जाएगा। चलो 8 में से 8 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 2 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, 3 आया, 13 में से 4 गया 9 आया, 5 बचा, 5 में 0 गया 5 आया। आई थिंक आपको माइनस मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, माइनस कर दिया है, कैरी वाला माइनस आपको आता होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ये है 59940। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। चलिए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आ गया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बेटर है कि सबसे पहले हम इसके बारे में जितनी बात हो सकती है वो कर लें, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका असेंडिंग, उसी को आप और क्या बोलते हो, इंक्रीजिंग बोलते हो। दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग, उसी को आप और क्या बोलते हो, डिक्रीजिंग बोलते हो। अब मेरी बात समझो, मान लो मैंने यहां पर कुछ डिजिट्स लिखे हैं 3 4 8 1 2, ये आई है बच्चों, हाँ ये आई है आपका। इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही असेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, ऑर्डर मतलब होता है एक क्रम, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कई सारे नंबर्स आपके पास होते हैं, अगर वो ये बोलता है तो इसका मतलब होता है कि छोटे से बड़ा लिखो, सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8। लेकिन अगर डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग बोलता है तो इसका मतलब है कि बड़े से छोटा लिखो, डेट मीन्स 8 4 3 2 1, ठीक है। तो ये होता है इंक्रीजिंग असेंडिंग, डिक्रीजिंग डिसेंडिंग, ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं, आप याद रखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमें करना है, ठीक। देखिए ये मैंने आपको समझा दिया, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया है 4 3 5 6 7 8, फिर दिया है मैंने 3 7 2 4 8 6, फिर मान लीजिए मैंने नंबर दिया है 7 5 8 4 9, फिर मैंने दिया है 4 0 3 5 6 8। समझिएगा मैंने आपको दे दिया इसमें कि आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर करना है, मैंने ऐसा बोल दिया आपको। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा। कई बार क्या करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो हम फोकस करते हैं इधर 2 डिजिट शुरू के देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये सारे नंबर जो हैं, ये 4 नंबर जो हैं
सब बराबर बराबर डिजिट के होते हैं। हम कभी चेक नहीं करते जल्दबाजी में हम कभी चेक नहीं करते कि ये कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है। देखने में लग रहा कि सब बराबर डिजिट के हैं तो शुरू के दो दो डिजिट से चेक करो। सबसे छोटा 37 है, ये लिखो, फिर उसके बाद ये लिखो, फिर उसके बाद ये लिखो, फिर उसके बाद ये लिखो। लेकिन ऐसा गलत है बच्चों। जब भी आप ये क्वेश्चन करते हो तो आप कभी जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग, डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग इसका क्वेश्चन आए और इस तरह के डिजिट्स लिखे हों, थोड़ा ज़्यादा डिजिट्स लिखे हों, तो आपको क्या करना है, पहले काउंट करना है। इसमें कितने डिजिट है, 6 डिजिट। इसमें कितने डिजिट है, 6 डिजिट। इसमें कितने डिजिट है, 5 ही डिजिट है, देख लो। और इसमें कितने डिजिट है, 6 डिजिट। अब समझो, यहां पर भले 70 लिख दिया मैंने और यहां लिख दिया 402। अगर ये 2 डिजिट का है और ये 3 डिजिट का है तो ऑब्वियसली 3 डिजिट का बड़ा होगा, 2 डिजिट का छोटा। उसी तरीके से सबसे छोटा होगा आपका ये 75849। ये सबसे छोटा होगा 75849 क्योंकि ये 5 डिजिट का है। अब आपको दिख रहे हैं सब इक्वल डिजिट्स वाले। अब वैसे कर लो, शुरू के दो डिजिट देख लो, 37, 3, 7, 2, 4, 8, 6। उसके बाद इससे बड़ा क्या है, 40, 4, 0, 3, 5, 6, 8। उससे बड़ा क्या है, 43, 4, 3, 5, 6, 7, 8। तो आई थिंक आप ध्यान रखेंगे उस चीज का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 867 if 1 number is 143, find अदर नंबर। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले समझते हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है कि किसी 2 नंबर का टोटल है, ये सम का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। किसी 2 नंबर का टोटल है ये, उनमें से पहला नंबर है आपका ये, दूसरा नंबर बताओ। ये समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि किसी 2 नंबर का टोटल है 5, किसी 2 नंबर का टोटल है 5, उनमें से एक नंबर अगर मैं आपको बता दूं कि 2 है तो बताओ दूसरा क्या होगा। आप तुरंत आंसर दे दोगे कि 3 होगा सर। अगर मैं कहूं कि 2 नंबर का टोटल 5 है, 2 नंबर को ऐड करने में 5 आता है, उनमें से पहला नंबर मैं आपको बता दूं, दूसरा नंबर आप तुरंत बता दोगे कि सर 2 और 3 5, 3 आंसर होगा। तो जेन्युइन रीजन क्या है, ये 3 कैसे आया है। अगर आपको 2 नंबर का टोटल पता हो और उनमें से एक नंबर पता हो, माइनस कर दो, दूसरा नंबर आएगा। मान लो आपको 2 नंबर का टोटल पता हो, उनमें से दूसरा नंबर पता हो, पहला पूछे, माइनस कर दो, आंसर आएगा। यही चीज तो यहां पर भी है। 2 नंबर का टोटल है 867, उनमें से एक नंबर पता है, दूसरा पूछा है, कर दो माइनस। 867 में से 143, 7 में 3 गया 4, 7 में 3 गया 4, 6 में 4 गया 2, 8 में 1 गया 7, आंसर आ गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए फाइनली। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, ओके, ए स्टूडेंट डिवाइडेड ए सर्टेन नंबर को शॉर्ट में लिख देते हैं, बाई 9 he got 7 as quotient and 6 as remainder।
तो आपको बताना है फाइंड द नंबर। चलो देखो, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और फिर ये देखते हैं कि क्या हमने इसके लिए कुछ भी पढ़ा है या नहीं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है इसके लिए पहली क्लास में। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। एक डिवाइड बना लो। ए स्टूडेंट डिवाइडेड ए सर्टेन नंबर बाई 9। इसका मतलब ये है कि एक लड़का जो है, एक बच्चा जो है, किसी नंबर को डिवाइड करता है। वो नंबर नहीं पता है, लेकिन एक स्टूडेंट किसी नंबर को डिवाइड करता है 9 से। बाई 9 का मतलब है कि 9 से डिवाइड करता है। ही गॉट 7 एज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, एंड 6 एज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आता है। आपको एक बार बता देता हूं कि ये आपका क्या कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। ये आपका कहलाता है क्वोशिएंट, डिवाइजर, क्वोशिएंट, और ये कहलाता है आपका रिमाइंडर। मैंने आपको जब ये चीज पढ़ाई थी, डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से टॉपिक रखा था मैंने, पहली क्लास है, इसी सीरीज की पहली क्लास में हमने ये पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से ये चीज। तो मैंने आपसे कहा था, यही चीज मैंने कही थी कि जब बचपन में हम डिवाइड करते थे, तो डिवाइड करने के बाद हम डिवाइड को चेक भी कर सकते थे। और चेक करने का तरीका क्या होता था, अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाए, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाए और ये नंबर अगर आ जाए तो समझते थे कि डिवाइड सही है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर चेक नहीं करना है, यहाँ पर ये नंबर निकालना है। इसको बोलते क्या है बच्चों, इसको डिविडेंड बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डिविडेंड। आपको डिविडेंड निकालना है, ठीक है। तो डिविडेंड निकालने के लिए काम किया जाए या चेक करने के लिए, हमारा काम तो हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63, उसमें रिमाइंडर को जोड़ते हैं, तो 63 में 6 जोड़ा 69। देखो ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों, ठीक है, ये 69 जो है हमारा आंसर आ गया है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया था, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझिए, ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है अगर आप ये चीज अच्छे से समझते हो। अगर आप ये चीज अच्छे से समझते हो कि डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर जोड़ के ये निकाला जा सकता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। अदरवाइज याद कर लो, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर 9 है, क्वोशिएंट 7 है, रिमाइंडर 6 है। भाई पहले मल्टीप्लाई होता है कि प्लस, तो याद रखना डिवाइड इंटू प्लस माइनस, डिवाइड इंटू प्लस माइनस। अभी हम वी बोर्ड मास का रूल पढ़ेंगे कुछ समय बाद, लेकिन अभी याद कर लो डिवाइड इंटू प्लस माइनस। अगर एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें हैं तो ये कैसे सॉल्व होता है, ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में सॉल्व होता है। मींस अगर एक क्वेश्चन में ये सारे साइन आ गए हैं, सबसे पहले डिवाइड करो, फिर इंटू करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो, तो यहाँ 2 ही साइन है, तो इंटू पहले होगा फिर प्लस, तो 9 7 जा आपका 63 हुआ, उसमें 6 जोड़ दिया 69 हुआ। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं इसी क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 21। थोड़ा बड़ा करते हैं। ए स्टूडेंट डिवाइडेड ए सर्टेन नंबर बाय 47, ही गॉट 8 एज क्वोशिएंट एंड 31 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूरा सेम है, बस नंबर थोड़ी चेंज कर दिए। ए स्टूडेंट डिवाइडेड ए सर्टेन नंबर बाई 47, मतलब 47 से डिवाइड करना है, मतलब 47 आपका क्या है, डिवाइजर है।
ही गॉट 8 एज क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो सामने लिखा है कि 8 है, रिमाइंडर कितना है 31 है। अब उस वाले केस में क्या है, हम पहले सॉल्व कर सकते थे। मतलब पहले का मतलब ये है कि जब वो वाला केस छोटा क्वेश्चन था तो हमने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई थोड़ा करना पड़ेगा। देखो 47 8 जा कितना होता है, यहां पर लिखते हैं 8 7 जा 56 का 5 यहां 6 यहां, 8 4 जा 32 37, मतलब मल्टीप्लाई करने में आया 376, उसमें जोड़ना है 31। अब जोड़ दो 6 और 1 कितना हुआ 7 हुआ, 6 और 1 समझिएगा, 6 और 1 7 हुआ, 7 और 3 10 तो 0 की 1, 407 जो है आपका आंसर आ गया है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। चलिए, तो आई होप अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द बच्चों एक मिनट रुकना। हाँ, चलो मिल गया बढ़िया सा क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की गहराई को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर हम क्वेश्चन को यहीं तक पढ़े तो हमें आंसर लगता है कि 999 होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आप बताओगे वो डिविजिबल बाय 6, वो 6 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। अब ये तो दिक्कत आ गई। दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तरीका सीखने की ज़रूरत है कि इसको करेंगे कैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला है ना, लिख लो। डिविजिबल बाय 6 बोला है, 6 से डिवाइड करो। 6 1 जा 6, कितना बचा 3 बचा, 9 उतरा। 6 6 जा 36, कितना बचा 3 बचा। एक मिनट, हाँ कितना बचा 3 बचा, फिर 9 आ गया, एक बार ये उतरा एक बार ये उतरा। 6 6 जा 36, कितना बचा 3 बचा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। वो बोले जिससे डिवाइड हो जाए उसी से डिवाइड करो। बस एक काम करना, डिवाइड सॉल्व करने के बाद ये जो आपका रिमाइंडर आया है, आपने नंबर लिया था 999, आपने नंबर लिया था 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999, जो भी रिमाइंडर है उसमें से आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, आंसर है। मतलब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इससे डिवाइड होता है वो क्या है, ये है। अब ऐसा क्यों है आप समझो, अब क्वेश्चन को समझो। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है ये क्यों मिला है। अगर ये 3 आपका यहां पर कम होता, सोचो ये 3 आपका क्यों बच रहा है, क्योंकि यहां पर 3 ज्यादा है। अगर ये 3 यहां पर कम होता तो पूरा डिवाइड हो जाता। आप खुद सोच लो, मान लो अगर मैं यहां पर इसका 6 उतार देता, यहां पर आपका अगर 6 आ जाता तो आप देख रहे हो आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। इसीलिए जो रिमाइंडर बचता है वो इससे माइनस करते हैं बच्चों। तो अब इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ये 9, ठीक है, यहां 9 कर दिया, उतरा 9, यहां भी 9 उतरा, ये 3। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 22 नंबर का क्वेश्चन था। 23rd में आते हैं। चलो चलो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ऐसा ही दूंगा बट नंबर थोड़ा चेंज रहेगा। जब तक मैं दे देता हूं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 13। तो सेम क्वेश्चन है बट वैल्यू थोड़ी सी क्या है, चेंज है। वहां पर क्या था, 6 था, छोटा नंबर था, यहाँ 13 है, बहुत बड़ा नहीं है। और हाँ, कम से कम बच्चों आप लोगों को 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। 2 से लेके 20 तक का टेबल याद करो और अलग से 25 का टेबल याद करो। अगर अभी याद कर लोगे तो आगे आपको समझ में आएगा कि इसके फायदे क्या हैं, बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे। क्योंकि जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है, वहां पर टेबल्स 20 तक के बहुत काम आते हैं और खास तौर से 25 का। सो लर्न इट। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ये तो है, डिविजिबल बाई 13, 13 से डिवाइड करो। ठीक है, देखो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, कितना बचा, 8 बचा। इस 9 को उतारा आपने, फिर 13 6 जा 78, कितना बचा, 11 बचा। फिर इस 9 को उतारा आपने, देखो ये 9 उतरा, देन ये 9 उतरा, 13 9 जा 117, रिमाइंडर क्या बचा आपका, 2 बचा। अब तो आपको पता है ना, समझा चुका हूं, इसको इसमें माइनस करो। ये तो 4 बार 9 है, इसमें आपको ये 2 माइनस करना है। जैसे ही आपने किया तो आपको नंबर मिल गया, 4 डिजिट का वो बड़ा नंबर जो 13 से पूरी तरह डिवाइड होता है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मैं भी कभी कभी कुछ भी बोलने लगता हूं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी subtracted, what least number should be subtracted to 5043, what least number should be subtracted from 5043 to get that number which is divisible by 5। चलो देखो इसको, एक मिनट बच्चों, हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। चलो देखते हैं क्या करना है। तो अब मेरी बात समझिएगा, जब भी क्वेश्चन आए कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5043, 5043 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, कि आपको एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो बच्चों। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट जो है किसी भी बड़े से नंबर का, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो समझो, आपको लास्ट डिजिट में क्या बनाना है सोचना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो मतलब इसमें कुछ माइनस करना है। तो अगर 3 लास्ट में है, अगर यही 3 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। लास्ट में 0 आ गया मतलब ये नंबर डिविजिबल है। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। आई बात समझ में। अगर इसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड की जगह एडेड बोल देता तो फिर 5043 में
हम ऐसा क्या कर दें, हमें जोड़ना है, हम क्या जोड़ दें कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए 2। अब कोई सोचेगा कि सर हम इसमें 7 भी तो जोड़ सकते हैं। तो बच्चों याद रखना 7 जो है वो बड़ा नंबर है, किससे, 2 से। यहां बोला है लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर माइनस भी करना है, छोटे से छोटा नंबर जोड़ना भी है। इसलिए जब आप 2 जोड़ोगे तब आएगा 5045। तो सब्ट्रैक्टेड बोला है तो आपको ये करना है, एडेड बोलता तो आपको ये करना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। चलो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। व्हाट लीस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी subtracted from 192 so that the resulting number is divisible by 17। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 192 में से हम क्या माइनस कर दें। थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा क्या नंबर हम माइनस कर दे इसमें से। तो 192 में से एक छोटे से छोटा नंबर आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो 17 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो बताओ वो छोटा नंबर हम इसमें क्या माइनस कर दे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 10 है, मेरी बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 10, उसमें से आप क्या माइनस कर दो जिससे आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे कि सर 3, क्योंकि ये नंबर छोटा है। तो आप सोच लोगे कि 10 में से हम क्या माइनस करें कि ऐसा नंबर आ जाए जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आएगा और वो 7 से डिवाइड होता है। इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। बट यहां पर क्या है, आप नहीं सोच पाओगे क्योंकि नंबर बड़ा है। अब 192 से क्या माइनस करें कि 17 मिल जाए, थोड़ा मुश्किल है सोचना। आपको क्या करना है, 17 से डिवाइड करो 192 को। 17 1 जा 17, बचा 2, ये भी उतरा 2, 17 1 जा फिर से 17 हुआ, कितना बचा 5। समझिएगा बहुत इजी कर दिया मैंने आपके लिए। जब भी ऐसे वैरायटी की क्वेश्चन आए, इससे इसको डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आए वही आपका आंसर है। समझिएगा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 192 में से 5 माइनस कर दोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 17 से पूरी तरह डिवाइड होता है। आप चाहो तो देख भी सकते हो। देखो आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका काम इतना ही था, खत्म, आंसर आ गया। अब मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं कि मान लो ये 192 है, इनमें से जब आपने ये 5 माइनस किया, ठीक है, 5 माइनस किया तो 187 आया। अब आप खुद चेक कर लो कि ये 187 जो है ये 17 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 17 1 जा 17, 1 बचा 17, देख रहे हो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन यही तो था कि इससे हम क्या माइनस करें, रिमाइंडर माइनस करें, जिससे ऐसा नंबर मिले जो 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। सो आपको ये सब नहीं करना है, ये मैंने आपको चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बता दिया। आपको सिर्फ डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर हो वो आंसर दे देना है। इसी में एक और वैरायटी बनती है।
क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या माइनस कर दिया जाए। इसी की एक और वैरायटी बनती है, और वो वैरायटी क्या है देख लेते हैं। इस डिवाइड की जरूरत पड़ेगी। यहां पर एडेड बोलेगा, है ना, एडेड। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू, समझिएगा, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 192 सो डैट द, हाँ बाकी सब क्वेश्चन सेम है। दूरी थोड़ा दूर, मतलब ज्यादा डिस्टेंस आ गया था वर्ड्स में, मैंने इसलिए मिटाकर लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा था कि हम क्या माइनस कर दे छोटे से, देखो हम क्या माइनस कर दे छोटे में से छोटा नंबर, पहले ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम क्या छोटे से छोटा नंबर इसमें जोड़ दे जिससे वो 17 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो जब सब्ट्रैक्ट करना था तो मैंने आपको बोला कि आप डिवाइड करो और ये रिमाइंडर आपका आंसर है। अब जब एडेड बोल रहा है तब क्या करना है, तब भी आपको ये डिवाइड करना है, लेकिन यहां पर कुछ अलग करना है। डिवाइड आ गया ना, अब आपको सोचना है, सोचना भी नहीं है, मैं पहले बताता हूं करना क्या है। जब ये आप डिवाइड कर लो, 17 में से 5 माइनस करो, आपका 12 आया, यही आपका क्या है, आंसर है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। जब बोलेगा सब्ट्रैक्टेड तो इस डिवाइड को सॉल्व करो, रिमाइंडर ही आपका आंसर होता है। और जब बोलेगा एडेड तब भी डिवाइड को सॉल्व करो, लेकिन आंसर कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करके निकलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्टली है क्या। जब सब्ट्रैक्टेड बोलता था तो उसका मतलब यह है कि इसमें कुछ ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अगर ये 5 इससे माइनस कर दो तो एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, इसीलिए सब्ट्रैक्टेड में रिमाइंडर आंसर होता था। लेकिन जब एडेड बोलता है तो वो ये कहना चाहता है कि 192 में आप कुछ जोड़ो जिससे वो 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब कितना जोड़ना है ये कैसे पता चलेगा, तो आप देखो, अगर किसी नंबर को 17 से डिवाइड होना है ना, अगर किसी नंबर को 17 से डिवाइड होना है तो एक तरीका है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ बचा है, तो आप सोचो कि यहाँ 5 है, हम इस 5 में और कितना जोड़ दें कि पूरा 17 फ्रेम हो जाए। इसी के लिए हम इससे इसको माइनस करके ये निकालते हैं। अगर इसमें हम 12 और जोड़ देते हैं तो हमें मिला ये नंबर। आप देख सकते हो ये 17 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, 17 1 जा 17, बचा 3, उतरा 4, 17 2 जा 34। आप देख सकते हैं। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। जब सब्ट्रैक्टेड बोलेगा तो डिवाइड करो, ये आपका आंसर है। जब एडेड बोलेगा तो डिवाइड करो, इससे इसको माइनस करो, ये आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको इस क्लास में कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और 20+ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आई थिंक मैंने करा दिए हैं। जिन बच्चों ने पहली क्लास दूसरी क्लास नंबर सिस्टम की नहीं देखी वो देख लेंगे। ओके, ये आज हमारी तीसरी क्लास भी हो गई है। मींस डे 1 डे 2 डे 3 ये हो चुका है, अब डे 4 आएगा। ओके, एक और बात कहना चाहता हूं कि आज ही क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।